तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कहने वाले हैं मोशन चैप्टर पूरा कवर करने वाले। मोशन चैप्टर की एकदम वन शॉट वीडियो है एकदम। ये सारे ओलंपियाड्स के लिए आपको हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं एनटीएससी के लिए भी हेल्प करेगी। हाँ, थोड़ा बहुत आईजीओएसओ के लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन हाँ भाई आईजीओएसओ को हम लोग टच करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मोशन पे आप लोग को पढ़ना है रेस्ट पढ़ना है और मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग पर आप लोग को पता करना है कि मोशन और रेस्ट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मोशन एंड रेस्ट बहुत ही इजी टर्म है, बट एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मोशन क्या होता है। देखो, आप लोग को पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यार हम लोग टाइम इंटरवल के बाद मूव मतलब पोजीशन चेंज करता है, उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 1 सेकंड बाद आप लोग देखें मैं यहाँ खड़ा हूँ, पोजीशन चेंज हुई है, कहीं ना कहीं मैं मोशन पे था। अभी मैं यहाँ हूँ, 1 सेकंड बाद देखे अभी मैं यहीं खड़ा हूँ, मतलब मैं रेस्ट पे हूँ। सिंपली बात है भाई, सिंपल बात है। एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे दूँ, बोलोगे तो दूंगा, बिल्कुल दे देता हूँ। ठीक है, कार, देखो ये कार है, ये कार चल रही है। अब आप वहाँ 2 सेकंड के लिए वहाँ देखे, फिर इसके बाद मुड़ के वापस यहाँ देखते हो, कार यहाँ पहुँच जाती है भैया, कार यहाँ पहुँच जाती है। तो कहीं ना कहीं कार मोशन में है ना, कार मोशन में थी इसके बीच में, इस टाइम इंटरवल के बीच में कार मोशन में थी, तभी तो पोजीशन चेंज हुई। अगर मान लो कार वहीं खड़ी रह जाती तो हम लोग बोलते कि ये रेस्ट पे। तो ठीक है, ये आप लोग को समझ आ गया। इसके बाद भाई सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन पता है, एक तरह से आप लोग को एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्वांटिटी में अंतर बताता हूँ। पहले एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट इसको ना लिखते चलिए, पता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म। ठीक है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म्स। एब्सोल्यूट पर क्या होता है पता है, एब्सोल्यूट पर ऐसा होता है कि आप लोग किसी भी अपने एक तरह से आप रेफरेंस चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल मैं उस कार को यहाँ से खड़े होकर देख रहा था, मान लो मैं यहाँ से खड़े होकर इस तरफ से मतलब कार को मतलब वहाँ जाकर देखूँ तो भी उसकी स्पीड उतनी ही थी, मैं यहाँ पर आके देखा उतनी ही थी। फॉर एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो क्या हुआ, वो एब्सोल्यूट टर्म हो गई। और रिलेटिव क्या होता है, मान लो मैं यहाँ से देख रहा था, मुझे रेस्ट में दिखाई दे रही थी, अब मैं वहाँ जाकर देखा तो मुझे मोशन में दिखाई दे रही थी। मतलब कहीं ना कहीं हम रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग की क्वांटिटी का जो रेस्ट और मोशन में अंतर आ जा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ रेस्ट और मोशन का, तो रिलेटिव टर्म उसे बोलते हैं। ठीक, तो मोशन और रेस्ट पता है मतलब रिलेटिव टर्म होती है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। एंड एब्सोल्यूट टर्म क्या होती है, एब्सोल्यूट टर्म में आपको एग्जांपल दे देता हूँ मास का। मास एक तरह से एब्सोल्यूट क्वांटिटी या फिर टर्म हो जाती है हम लोग की। तो ये भी आप लोग को समझ आ गया कि एक और बार समझाता हूँ। ये थोड़ा सा पता है, मुझे भी समझ नहीं आया था शुरू में जब मैं भी 9th में पढ़ रहा था, लेकिन फिर मुझे अभी तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ऐसा है, देखो यार भाई, रिलेटिव ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर कार चल रही है, कार के अंदर आप बैठे हो, तो कार के अंदर बैठे बैठे कहोगे कार तो नहीं चल रही भाई, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ कार मूव ही कहाँ कर रही है। हम तो एक ही जगह खड़े, मतलब कार को देखूंगा, बोलूंगा कहाँ कार मूव कहाँ कर रही है भाई, मैं तो जहाँ से बैठा हूँ वहीं पर हूँ, कार के एकदम साथ ही साथ चल रहा हूँ। लेकिन जब बाहर से देखोगे तो आपको कार चलती हुई दिखेगी। तो क्या है भाई, हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, पहले अंदर से पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फिर बाहर है कार के। जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्वांटिटी भी चेंज हो जा रही है ना, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रिलेटेड एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट हम लोग का मास हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे तो उसका वजन अलग हो जाएगा, वहाँ से देखोगे तो वजन अलग हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो समझ आया होगा आप लोग को, आई होप। तो आप लोग को एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म में भी समझ आ गया। तो अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट जो होता है ना, इसके बाद में आप लोग को बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छी चीज़, रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन पे, ट्रांसलेटरी नहीं रेक्टिलिनियर मोशन पे डिफरेंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन लिख देता हूँ मैं। रेक्टिलिनियर मोशन ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, रेक्टिलिनियर एंड हम लोग का रोटेटरी मोशन। ये 2 टाइप के मोशन हम लोग इस चैप्टर पर कवर करने वाले हैं। कैसा मोशन, एक बार चार्ट बना देता हूँ। मोशन का 2 टाइप होता है, रेक्टिलिनियर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी पढ़ा रेस्ट और मोशन में डिफरेंस समझा, रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस समझा। और वहाँ पर हमने क्या पाया कि हम लोग के रिलेटिव टर्म होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अभी तक हमने इतना पढ़ा है। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेटरी मोशन नाम की क्या चीज़ें रहती है भाई बीच पर, बहुत ही सिंपल है। रेक्टिलिनियर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कैसा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जब कोई भी चीज़ चलती है तो हम लोग उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रोटेटरी मोशन मतलब मोशन इन ए कर्व्ड पाथ, मोशन इन ए कर्व्ड पाथ आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये हो जाता है, ठीक है गाइस। तो सिंपली एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब बाईपास देखा है आप लोगों ने कभी? एक से आप सीधा बाईपास जाता है, फॉर एग्जांपल एक एकदम सीधा बाईपास है जो कहीं पर भी टर्न नहीं हुआ, ठीक, एकदम सीधा बाईपास है, वहाँ से एक कार जा रही है तो वो कौन सा मोशन फॉलो कर रही है? वो रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो कर रही है, क्योंकि वो कर्व्ड पाथ पर नहीं चल रही है, स्ट्रेट लाइन पर जा रही है। और फिर वहीं पर मैं आप लोग को बताता हूँ एक तरीके से। अब हम वो ट्रेन पे बैठे होंगे ना, झूले पे एक ट्रेन होती है, वो घूमती है राउंड में, आप वहाँ पर बैठे हैं तो आप वहाँ पर रोटेटरी मोशन को फॉलो करते हैं। तो और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मोशन को थोड़ा आगे जाकर। तो अभी के लिए भाई बस इतना जान लो, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। इसके बाद हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन, रोटेटरी मोशन, ये सब आप लोग को समझ आ गया होगा। ये सब मैंने एक तरह से मैप टाइप का बना दिया था आप लोगों के लिए। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन में क्या होता है। 2 डायमेंशनल मोशन यानी कि आप लोगों ने कार्टेशियन ट्रेन तो सुना होगा ना, या फिर पढ़ा भी होगा 9th क्लास पे हो तो जरूर पढ़ा होगा। ये आप लोग का होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ये कार्टेशियन प्लेन पर मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें अपन ग्राफ बनाते हैं ना। तो ये पता है ये 2D ग्राफ कहलाता है। 2D ग्राफ क्यों कहलाता है? इस पर आप लोग के पास 2 ही डायमेंशन रहते हैं, या तो आप एक्स डायरेक्शन में जा सकते हो या फिर वाई डायरेक्शन में जा सकते हो, यानी कि 2 डायमेंशन से। फॉर एग्जाम्पल 2D में ऐसा है कि ये पेन यहाँ पर रखा है, या तो मैं यहाँ पर ले जा सकता हूँ या ऊपर ले जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि बोर्ड के अंदर डाल दूँ और या फिर बोर्ड के बाहर निकाल दूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। तो ये आप लोग को 2D मोशन है। और 3D मोशन क्या होता है? 3D मोशन में आप लोग का होता है कि आप लोग के पास 3 डायमेंशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं भी आगे आ सकता हूँ, एक मेरा, या फिर पीछे जा सकता हूँ, ये मेरा एक डायमेंशन हो गया। मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, ठीक है, या फिर राइट जा सकता हूँ, ये एक और डायमेंशन हो जाएगा मेरा। या फिर मैं ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं नीचे आ सकता हूँ। तो ये हम लोग का 3 डायमेंशन हो जाता है। तो आप लोग को इसमें भी डिफरेंस समझ आ गया होगा कि 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे मेन पार्ट जो होता है हम लोग का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है जी, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ाने से पहले हम लोग एक यूनिट बताऊंगा। एक यूनिट नाम की चीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बताऊंगा। बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सबसे पहले तो क्वांटिटी क्या होता है ये बताऊंगा यार, ठीक है। स्केलर ले देता हूँ। सबसे पहले क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग जैसे एक तरह से हम लोग उसकी क्वांटिटी बताते हैं कि वो कितना है, ठीक है, कितना है हम लोग बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं राम के घर 8 किलोमीटर, 8 ज़्यादा हो गया, 1 किलोमीटर दूर गया साइकिल चला के। 1 किलोमीटर, ये मैं क्या बता रहा हूँ? 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ ना कि हाँ भाई मैंने इतना चला, एक क्वांटिटी बताना चाह रहा हूँ। समझ रहे हैं आप लोग ना? तो उसमें पता है ये जो आप लोग आपने क्वांटिटी लिखी, ये क्वांटिटी में हम लोग ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को आप लोग एक तरह से अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि एक तरह से उनकी पावर है, ताकत है। जैसे अपन बोलते हैं ना कुछ पावर नापने का कोई चीज़ है तो वो मैग्नीट्यूड है। बाकी यूनिट क्या है भाई? यूनिट बताता है, यूनिट इसको हम लोग कहते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट हम लोग का होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बायो पढ़ा होगा तो उसमें वो रहते हैं ना किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो ये वही बताता है किस किंगडम का है ये डिस्टेंस किंगडम का बताता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मजाक कर रहा हूँ, बाकी देखो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इसकी जो मेन डेफिनेशन है, मैग्नीट्यूड हम लोग का क्या होता है, एक तरीके से वो कितना चला ये बस बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। यूनिट भी हम लोग की डायरेक्शन बस बताती है। अभी मैं आप लोग को वेक्टर और स्केलर पे डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी एक तरह की दो प्रकार की क्वांटिटी होती है हम लोग की, ठीक है। ये हम लोग की क्वांटिटी के टाइप्स होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्वांटिटी, दिस इज अवर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी के 2 प्रकार हो जाते हैं, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन, इसको तो रट लो भाई, एकदम मतलब रट के चलना है, समझना है। लेकिन ये चीज़ ये रटी होनी चाहिए कि इसमें डायरेक्शन है, इसमें मैग्नीट्यूड है। समझ तो जाओगे आप, लेकिन क्या पता कि भाई आप वेक्टर को स्केलर लिख दो, स्केलर को वेक्टर लिख दो। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। मैं रटने को ये चीज़ बोल रहा हूँ। ये देखो
डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आप लोग ये बस याद रखो कि मैं आपको समझाता हूँ ना अभी, इस पर मैग्नीट्यूड ओनली देखो। अब मैं आप लोगों को इसका अच्छे से इलाबोरेट फॉर्म में समझाता हूँ। देखो वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पर आप लोग को ऐसी क्वांटिटी बताई जाए जहाँ पर डायरेक्शन भी बताई जाए, मैग्नीट्यूड भी बताई जाए, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब बोलोगे आप समझ नहीं आया, तो बिल्कुल समझ आएगा। देखो वेक्टर क्वांटिटी तो क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, वहाँ पर आपको डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि मैं राम के घर गया, 1 किलोमीटर दूर बस बताया था मैंने। अभी मैं बोल दूँ मैं 1 किलोमीटर दूर गया ईस्ट डायरेक्शन में, मैं ईस्ट डायरेक्शन में चल दिया भाई 1 किलोमीटर दूर, तो मैंने डायरेक्शन भी बता दी प्लस मैग्नीट्यूड भी बता दिया भाई। बताया कि नहीं बताया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बिल्कुल बताया। मैं बोलूँ 1 किलोमीटर दूर में राम के घर बस गया, क्या पता आप बोल दो, आप बोलो कि चलो भाई इसको घूमने चलते हैं, मैं नॉर्थ, आप नॉर्थ साइड चले गए, मैं ईस्ट साइड चले गया, भाई मिले ही नहीं अपन, मिले ही नहीं। मतलब एक तरह से डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ और स्केलर मैग्नीट्यूड ओनली, इसका एग्जांपल स्पीड ले लो आप। अभी और अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप लोग को जल्दी नहीं मचानी है, आगे जाके आप सब चीज़ समझ जाएंगे, ठीक है। ये आप स्पीड है, स्पीड आप लोगों को क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल वेलोसिटी दे दो। आप लोग बोलो कि वेलोसिटी क्या होता है, अभी आप लोग को अगर नहीं पता है तो आगे जाके अभी चैप्टर में अपन आगे जाएंगे तो आप जरूर जान जाएंगे। एक चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो एनसीईआरटी रीड करके आइए भाई। अगर एनसीईआरटी रीड होगी तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी लगेगी, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करके आएंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ आएंगी। बाकी एनसीईआरटी रीड नहीं करके आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी आपको, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग जानेंगे भाई कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इससे क्या तात्पर्य भाई, इनिशियल पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाता हूँ, ऐसा पाथ लेकर। बोले ये क्या बात है भाई, पाथ होता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा पाथ, ये हम लोग पहाड़ी रोड है, ठीक है। तो एक पोजीशन से बी पोजीशन तक जाता हूँ, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी भाई। डिस्टेंस तो आप लोग भाई बचपन से जानते हैं कि बोलोगे कि भाई आप यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से पूरी लेंथ को ऐड कर दो, आ गई आपकी डिस्टेंस, आ गई ना। तो वही तो है भाई, द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ द डिस्टेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल मतलब जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, फाइनल मतलब जहाँ तक मैं पहुँचूँगा, तो यही तो हो जाएगी ना डिस्टेंस। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका देखो यूनिट होता है मीटर। लेकिन अब आप लोग को एक टर्म और मैं आप लोग बताऊंगा, एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट के अंतर। एमकेएस यूनिट या फिर हम लोग इसे ऐसा यूनिट भी कहते हैं, ऐसा यूनिट, ये क्या होती है हम लोग की एमकेएस यूनिट हम लोग का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको हम लोग ऐसा यूनिट भी कहते हैं, जिसको एमकेएस को याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर हो सकता है। ऐसा यूनिट हम लोग कहते हैं एमकेएस को, जहाँ पर हम लोग क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट यहाँ पर जैसे मीटर है इसका, और इसका क्या हम लोग का, इसका हम लोग का सेंटीमीटर है, ऐसा यूनिट, ये याद रखिएगा। आप लोग एमकेएस सीजीएस में पता चल गया कि यहाँ पर क्या, देखो एमकेएस बनाया क्यों गया, इसको ऐसे यूनिट क्यों किया। देखो यार होता ऐसा था, पहले बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट मिलते थे। कुछ देश में भाई फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में फुट चल रहा है, इंडिया में मीटर चल रहा है, मान लो अमेरिका में अपना सेंटीमीटर चल रहा है। जब एक साथ साइंटिस्ट जुट लेंगे, बोलेंगे मैं 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, बोलेंगे 100 डिस्टेंस सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं। इंडिया वाले बोलेंगे कि भाई 1 होगा, 1 लोग मीटर में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या है भाई, बात अलग अलग एक्सप्रेस हुई। फॉर एग्जांपल 3 लैंग्वेज के लोग हो जाएं तो आपस में भाई बात करना कहीं ना कहीं मुश्किल रहेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल उनको एक कॉमन लैंग्वेज आती होगी तो उन लोग कहीं ना कहीं आपस में बात कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक नॉर्मल आपसी लैंग्वेज बनाया गया है, जिसके हम क्या कहेंगे, ऐसे यूनिट कहेंगे, एमकेएस यूनिट कहेंगे। ये भी आप लोग को समझ आ गया। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बता दूँ। स्केलर क्यों होती है भाई, स्केलर क्यों होती है, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता ये किस डायरेक्शन में गया, हमें इतना बस पता है कि इतना डिस्टेंस कवर किया। हो सकता है वो ईस्ट गया, हो सकता है वो नॉर्थ गया, हो सकता है वेस्ट गया, हो सकता है वो साउथ गया। ये भी बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक। और एक और चीज़ बता दूँ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। मैंने देखे कि बहुत सारे ओलंपियाड में इसके सवाल आ चुके हैं कि मतलब डिस्टेंस दे दी हो नेगेटिव पे, जबकि ऐसा होता नहीं है रियल पे, ठीक है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए दे दी जाती है, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा, ठीक है।
अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की तरफ पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेज डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी ए पॉइंट लिया था और बी पॉइंट लिया था, तो अभी हमने डिस्टेंस को ऐसा ऐसा माना था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की डिस्टेंस ये ऐसी थी पूरी, है ना। अब इनके बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, हम लोग का एक स्केल लेकर एक हम लोग ऐसा सीधा एक लाइन बना दे तो वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये है, ठीक है। इससे शॉर्ट पाथ कोई नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस में क्या था, एक्चुअल पाथ था। यहाँ पर द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेस। फॉर एग्जाम्पल ये 10 मीटर का था तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हम लोग की क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। सेम इसकी भी यूनिट हम लोग की मीटर पे होती है, यूनिट हम लोग की क्या होती है, मीटर पे होती है। क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये हम लोग की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो सब हो सकती है। ये एकदम और अंदर है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली हम लोगों ने। और कुछ आप लोग को डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया जाए तो बताइए आप, बताया जाए, बिल्कुल बताया जाए। तो ये भी बता दिया मैंने, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, ठीक है। बाकी और डिस्टेंस की मैंने एक और चीज़ नहीं बताई आपको कि समय के साथ वो कभी घट नहीं सकती, हमेशा बढ़ेगी वो डिस्टेंस, समय के साथ कभी नहीं घट सकती। हाँ भले डिस्प्लेसमेंट आपकी घट सकती है, ठीक है। तो और आप लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट में ही बता दिया। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और चीज़। ये सवाल बहुत ओलंपियाड्स में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। जी मैं आपको सीधा इक्वेशन बना के बता रहा हूँ, फिर आपको समझ आऊँगा अभी। डिस्टेंस जो होती है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इनका रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है ना, वो या फिर बराबर या तो बड़ा होता है किसके, 1 के। ये बात आप लोग कैसे समझ आ रही है कुछ। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा, जैसे कि उन्होंने डिस्टेंस बड़ा कब देखा, अभी पिछले वाले केस पर देखा, डिस्प्लेसमेंट वहां पर छोटा देखा। मान लो स्ट्रेट लाइन पे जाता है, स्ट्रेट लाइन पे शॉर्टेस्ट पाथ भी वही होगा, डिस्टेंस भी वही होगा, तो दोनों 1 1 मतलब इक्वल हो जाएंगे, तो इनका रेशियो 1 आ जाएगा। तो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। इसी तरीके से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ओलंपियाड इसके सवाल आ चुके हैं इस पर, तो ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दिया मैंने। अब बाकी आप लोग को एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, स्पीड से होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट्स नोन एज अवर स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड पर यूनिट टाइम बोलते हैं इसे, डिस्टेंस अपॉन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हम लोग का। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, राम है, दौड़ रहा है, ठीक है। राम दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, स्पीड है ना। और सवाल लगाने से पहले सबसे पहले इसकी यूनिट पता कर लीजिए। यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर डिवाइड बाय सेकेंड दैट इज मीटर पर सेकेंड। एंड क्वांटिटी क्या होती है हम लोग की, स्केलर होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी क्लियर है। और क्या बताऊँ उसके बारे में, इसके बाद मैं बता दूँ कि स्पीड डिपेंड्स ऑन द पाथ, स्पीड जो अपना पाथ टेकन है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा चले, ऐसा चले, पॉइंट दो इक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगी बट डिस्टेंस चेंज होएगी, तो यहाँ पर क्या स्पीड एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगी। तो ये स्केलर हुई, ये भी बता दिया। सवाल लगाते हैं सीधा, बहुत ही आसान सवाल दूंगा। एक राम है, राम 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्कूल जाता है और टोटल डिस्टेंस हम लोग की 100 मीटर है, 100 मीटर दूर उसका स्कूल है। चलो मीटर नहीं किलोमीटर ले लो, सवाल थोड़ा सा बना देते हैं। 100 किलोमीटर दूर है, वैसे दौड़ के तो जाएगा नहीं 100 किलोमीटर, बस इमेजिन करने में क्या जा रहा है भाई, मुझे भी पता है कि 100 किलोमीटर दूर दौड़ कर नहीं जाएगा। तो ये बताइए आप क्यों कितने सेकंड पर, सेकंड नहीं आप चलो सेकंड ही बता दो, कितने सेकंड पर स्कूल पहुँचेगा। सेकंड निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक, टाइम निकालना है। खटाक लीजिए, सवाल कर लीजिए, हटा कर लगे सवाल करिए, मैं तब तक इसका सॉल्यूशन बता दूँ, स्टॉप करके आप लोग करिएगा। तो
इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। देखो 100 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? आप लोग को यहाँ पर मीटर रखना है, यहाँ नीचे सेकंड रखना है, किलोमीटर पर सेकंड नहीं लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आप लोग की 10 है और डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से इंटू कर दो तो मीटर में बन गया। टाइम कितना लेगा? टाइम तो अपन को निकालना है, टाइम अपन को निकालना है। ये नीचे जाएगा, काट पीट दो, काट पीट दो, कट गया, हाँ कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया अभी टाइम के साथ क्या आ जाएगा हम लोग का? टाइम वुड बी इक्वल टू हम लोग का इतना सेकेंड आंसर आएगा, इतना सेकंड आंसर आएगा। 4 जीरो रहेंगे, 10 टू दी पावर 4 सेकेंड, 10 टू दी पावर 4 सेकेंड्स, इतना टाइम उसको लगेगा। ये कितने आर के बराबर हो जाएगा? 60 से डिवाइड कर लीजिएगा तो ये कम से कम इसको बहुत ही टाइम लगेगा, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा इसको जाने पे। तो ये हम लोग का आंसर आया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन, सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम लोग को ये आंसर आया। तो बहुत ही ईजी कैलकुलेशन था। इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं, सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, लेकिन अभी आप लोग ने अभी जाना है इसके बारे में, तो इस सवाल मतलब कर लिए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे हर बच्चे को कर लेना चाहिए, काफ़ी इजी सवाल मैंने दिया था। बस यहाँ पर लिमिट अगर आपने चेंज करी हो तो ठीक है। एक आप लोग को रिलेशन बताना है, 1 किलोमीटर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेशन पता है, प्रूव्ड है। तो हम लोग प्रूव करते हैं इसको, बताओ करते हैं प्रूफ। प्रूफ तो भाई कुछ नहीं है इसका, प्रूफ पता है, बहुत सिंपल है। 1 किलोमीटर पर आर होता है, 1 किलोमीटर पर आर के बराबर, तो 1 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। एक हार में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 होते हैं, बोल दे। जैसे गया इससे गया, बोला कितना? 36, 36। अब 5/18 नहीं होगा काटे हुए, तो 5/18 हो जाएगा, ऐसा 3 ये 6 3 18, तो 1 किलोमीटर पर आर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। प्रूव भी कर दिया। इसको भाई खटाक लगे से कॉपी पर नोट रख कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं ना, सिंपली हम लोग ऐसे 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आप लोग को टाइम बचाना रहेगा। तो टाइम बचाने के लिए आप लोग क्या रहेगा? फायदा रहेगा। आप लोग के पास सीधा रिलेशन पड़ी है, तो उन बच्चों से आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग को एकदम नोट करके रखना है। तो आप लोग को ये भी मैंने बता दिया। अब हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ेंगे, फिर एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, फिर इंटरस्टीरियस स्पीड बताता हूँ मैं। इसके बाद फिर वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अब हम लोग आ गए यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है, देखो जब कोई भी कार जो होती है ना, सबसे पहले डेफिनेशन बताना रहेगा। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक कार यहाँ पर जा रही थी भैया, ठीक, कार यहाँ पर जा रही थी। ये लेक्चर में आप लोग बता दूँ आधे घंटे का होगा मैक्सिमम, 1 शॉट में बनाने की सोच रहा था, बट क्या है ना, चैप्टर काफ़ी डिटेल्ड में दिया हुआ है, तो मैं आप लोग ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ सारी चीज़ें छोड़ दूँ, तो 1 शॉट तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मैं 2-3 लेक्चर में जरूर कवर करने की कोशिश करूँगा। एक हम लोग ग्राफ वाला पार्ट रखेंगे, एक जो हम लोग का शुरू में थ्योरेटिकल पार्ट है स्टार्टिंग वाला, इसके बीच पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़े बहुत फॉर्मूले सीखेंगे भाई। और मैं आपको बता रहा हूँ एकदम फुल्ली वाले सवाल सीखेंगे, खैर वो तो आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सीखेंगे, सॉरी। अभी हम लोग बलून, राइजिंग बलून, बहुत ही हायर मतलब कॉम्प्लिकेटिंग सवाल भी सॉल्व करेंगे, और इतनी थोड़ी पढ़ लेंगे कि हम उन सवालों को लगा सकें। तो आप लोग प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। ये फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पर हम इतना ही कवर करेंगे इंटरस्टीरियस स्पीड पर, जैसा मैंने अभी आप लोगों को फ्लो बताया था। तो ये सबसे पहले सीख लेते, जब कोई कार जा रही थी, ये कार क्या कर रही थी पता है? ये कार ऐसा कर रही थी कि ये जो 4 मीटर की दूरी करती, ये फिर 4 मीटर की दूरी करती, ये 4 मीटर की दूरी करती, इसमें इसको 1 सेकेंड लेती, इसको करने में भी 1 सेकेंड लेती, इसको करने में भी 1 सेकेंड लेती, ये कार। तो कहीं ना कहीं क्या है, जैसा मैंने बताया, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस देखिएगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या यूनिफॉर्म मोशन है? बिल्कुल है,
ठीक है, इन सब का रेशियो इक्वल होएगा 4/1 4/1 4/1। तो ये क्या है, ये रेशियो अपन को क्या दे रहा है, ये अपन को स्पीड दे रहा है, स्पीड दे रहा है। तो इससे अपन एक चीज निकाल सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड पर आप लोग की होती है, यूनिफॉर्म मोशन में जो आप लोग की स्पीड होती है, एक मिनट इस पेन नहीं मिल रहा है, एक वहाँ स्पीड इस हम लोग की कॉन्स्टेंट होती है, स्पीड हमारी कॉन्स्टेंट होती है इस पर, यूनिफॉर्म मोशन पर। लिख कर रख लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है, ये बता देता हूँ, लिख कर रख लीजिएगा। हाँ जी, ये भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग सीधा पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और इंटरस्टेलर स्पीड, और फिर लेक्चर का करेंगे भाई, लेक्चर को पढ़ेंगे खत्म। फिर अगले संडे कोशिश करूँगा बनाने की आप लोगों के लिए वीडियो। हम लोग 2 वीक के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ये वाला चैप्टर। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अगला चैप्टर ही बनाऊंगा। अगले चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे पुल्ली वाले सवाल करेंगे, मजा जाएगा आप लोग को गाइस, बिल्कुल मजा जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड उसी तरीके से होती है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बोलोगी टाइम इंटरवल अनइक्वल क्यों नहीं हुआ, टाइम का भी अनइक्वल हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग टाइम क्या, वो हमारे ऊपर है कि हम इक्वल ले रहे हैं कि अनइक्वल। मैं बोला कि मैं 2 सेकंड का टाइम लूँगा, एक में 1 सेकंड करूँगा, तो मेरी चॉइस के ऊपर हो गया। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे, तो वहाँ पर वो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगी ना, यूनिफॉर्म वही हो जाएगा। कार का भी केस मैं आप लोग को बताऊंगा, वहाँ पर एक चीज़ से याद रख लीजिए, सेम डायग्राम आप लोग खुद बनाकर देखिएगा, होमवर्क दे रहा हूँ, खुद बनाकर देखिएगा और खुद की मेहनत करिएगा एक बार। स्पीड हम लोग की, इसमें बस एक चीज़ बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हम लोग की स्पीड वेरिएबल रहेगी, वेरिएबल मतलब कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, बदलती रहेगी। स्पीड हम लोग की वेरिएबल रहेगी, मतलब स्पीड हम लोग की चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये चीज़ बस नोट कर लीजिएगा, बाकी आप लोग डायग्राम खुद से एक बार बनाकर देखिएगा। एवरेज स्पीड का बताऊंगा, एवरेज स्पीड को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एवरेज स्पीड को डिनोट हम लोग इस तरीके से करते हैं। ये जो हम लोग वी हम लोग क्या बोलते हैं, वी हम लोग स्पीड को, वी हम लोग की स्पीड कहते हैं हम लोग वी को, या फिर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो वेलोसिटी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो भी आप लोग को स्पीड बच जाएगा। तो हम लोग जब वी के आजू बाजू ऐसा लगा देते हैं ना, तो एवरेज स्पीड कहलाती है, क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। हम लोग एवरेज स्पीड कहलाती है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताऊंगा। तो एवरेज स्पीड हम लोग का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, बहुत आसान है। मतलब जितना टोटल डिस्टेंस और भी, फॉर एग्जाम्पल मैं राम का केस दिया था, 100 किलोमीटर गया था, 100 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस हो गई, टोटल टाइम उसका 10⁴ लेगा, डिवाइड करेंगे तो 1/100 अपना आंसर आएगा। नहीं ये तो हमने किलोमीटर दे दिया ना, करेंगे इसको, टोटल डिस्टेंस अपनी क्या थी, 100 इंटू 1000 इंटू 10⁴ उसने टाइम लिया था, अपन ने निकाला था कैलकुलेशन करके, 4 से 4 जीरो कटेंगे, आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी। तो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था, हम लोग एज्यूम करें कि उसने यूनिफॉर्म मोशन में किया, इसलिए उसकी स्पीड कांस्टेंट आ रही है। अगर जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट रहती है ना, पूरे मतलब हम लोग के पूरे जब ट्रैवलिंग डिस्टेंस होती है उसमें पूरा स्पीड कांस्टेंट रहता है, तो एवरेज स्पीड हम लोग की इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंस्टेंटेनियस होता है भाई किसी भी पॉइंट पर स्पीड, अभी हम लोग जो स्पीड निकाल रहे हैं वो क्या है, वो टोटल डिस्टेंस की निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम वहाँ स्कूल तक जा रहा था, तो मुझे क्या पता था कि बीच में वो 10 मीटर की % की स्पीड ले लिया हो, आगे 15 की ले लिया हो, फिर 10 की ले लिया हो, आगे जाके एवरेज उसका 10 ही आया हो, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गाइस। तो हम लोग क्या किसी भी पॉइंट में उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना पड़ता है। इसका एक फॉर्मूला होता है dv/dt, जो आप लोग 11th क्लास पर पढ़ते हैं। डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल, डी नहीं होता है, ds होता है, सॉरी ds/dt होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल टाइम।
हमें देखो एक इंस्टेंट पर कुछ निकालना होगा तो हम उसे छोटा से छोटा लेंगे ना, जिससे हमारी एरर के चांसेस कम हो जाएं। तो हम लोग इस तरीके से लेते हैं। आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हम आईजीओएसओ लेकर पढ़ रहे हैं तो वैसे आईजीओएसओ में तक नहीं आता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और आईजीओएसओ वाले बंदों को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन नॉर्मली पेपर पर नहीं पूछा जाता है। लेकिन हम लोग अभी तो इतना हम लोग आईजीओएसओ लेवल से टच बस कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। जब हम किसी भी गाड़ी को चलाते हैं ना, उसकी वो इंडस्ट्री स्पीड को कैलकुलेट करता है, उसको करता है ओडोमीटर। ओडोमीटर नहीं, स्पीडोमीटर करता है। स्पीडोमीटर हम लोग क्या बताता है, इंडस्ट्रीनियस स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है हम लोग को स्पीडोमीटर। एंड ओडोमीटर हम लोग को टोटल डिस्टेंस बताता है। ये भी आप लोग को याद करना है, क्वेश्चन जरूर आता है। और यूनिफॉर्म मैंने बताया कि आखिरी चीज़ें लिख लीजिएगा। यूनिफॉर्म मोशन पर होता है क्या, यूनिफॉर्म मोशन पे एवरेज स्पीड कैसे लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड बराबर एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे लिखते हैं, VINST, ये होता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है कब, यूनिफॉर्म मोशन पे। तो गाइस अभी ये फर्स्ट वाला पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है हम लोग का, और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा। अगर आप लोग को बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, प्लीज़ सभी लोगों के साथ शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे पे मैंने चैप्टर का 1/4 हिस्सा कंप्लीट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग 2 घंटे तक हम लोग को टोटल टाइम लगेगा। बाकी हम लोग जो मोशन का है ना, टॉप लेवल टच करेंगे, एक एक नंबर सवाल कराऊंगा आप लोग को, ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा जिसमें आप लोग को मजा आ जाने वाला है, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग लगने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल मैथ्स माय लव, ठीक है। तो हो गया गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई कीप स्माइलिंग और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।